नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत तेज रफ्तार के साथ। रिया के भाई शौविक पर कोर्ट का फैसला, 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान जख्मी। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार बरामद। आसाराम की गिरफ्तारी पर आधारित पुस्तक गनिंग फॉर द गॉट मैन की रिलीज पर रोक। शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने इस पुस्तक के पब्लिकेशन पर रोक लगाई। आईपीएस अजय पाल लामा ने लिखी है किताब। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना के नेताओं पर किया पलटवार। कंगना ने ट्वीट कर कहा, मैं 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक लो। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर बड़ा बयान दिया और कहा कि उन्हें महाराष्ट्र या मुंबई में रहने का कोई हक नहीं। हाल ही में कंगना ने कहा था उन्हें मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की अहम बैठक। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघे से की मुलाकात। चीन के रक्षा मंत्री फेंघे ने राजनाथ सिंह से मिलने का मांगा था समय। राजनाथ सिंह और वेई फेंघे के बीच हुई बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। धनबाद में अपराधियों का उत्पात, गृहस्वामी की गोली मारकर हत्या, कैश समेत लाखों के जेवरात की लूट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना के से ज्यादा भयावह बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के लिए जनसंख्या विस्फोट कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयावह। अलवर शहर से बीजेपी के विधायक संजय शर्मा समेत उनके परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, पूरे परिवार समेत उन्हें किया गया होम क्वारंटीन। साहेबगंज के कोविड अस्पताल से 5 कैदी हुए फरार। 2 कैदियों को पुलिस ने दबोचा, 3 फरार। 12 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होने पर इन कैदियों को राजमहल के कोरोना अस्पताल में किया गया था भर्ती। 14 सितंबर से संसद का सत्र, कोरोना से बचाव का एक प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार। संसद आने के 72 घंटे पहले सभी सांसदों को कोरोना जांच अनिवार्य, तभी संसद में मिल पाएगी एंट्री। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके दीपक पूनिया समेत 3 भारतीय रेसलर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की पुष्टि। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो किया शेयर, जिसमें वो मंगेतर धनश्री वर्मा से पूछ रहे हैं रसोड़े में कौन था। वीडियो चहल के फैंस को काफी पसंद आया है। आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। सुरेश रैना के बाद अब टूर्नामेंट से हटे ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने टेस्ट मैच बॉल को लेकर आईसीसी को दिया सुझाव। वकार ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सभी टीमों को एक ही तरह की बॉल करनी चाहिए इस्तेमाल। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में भारतीय स्टार सुमित नागल दूसरे राउंड में बाहर। उन्हें ऑस्ट्रिया के वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थिएम ने 6-3, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन अब महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर देगा वेतन। फेडरेशन के अध्यक्ष रोजिरियो ग्लोबक्लो ने बताया कि पुरस्कार राशि भत्ते बराबर हो जाने के बाद अब महिलाओं को पुरुष टीम के बराबर मिलेगी राशि। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे अपने करीबी अधिकारी बाजवा का इस्तीफा किया नामंजूर। सूचना सलाहकार रिटायर्ड जनरल असीम सलीम बाजवा के ऊपर सीपैक प्रोजेक्ट में घोटाले के लगे हैं आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के आरोप को किया खारिज, जिसमें कहा ट्रंप पर अमेरिका को जंग की तरफ ले जाने के लगे हैं आरोप। चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन यानी कि लोहे के अंश हेमेटाइट आए नजर। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है ऑक्सीडाइज्ड आयरन। टीचर्स डे पर शिक्षकों का सम्मान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। छिंदवाड़ा में शिक्षक दिवस पर सम्मान, छिंदवाड़ा के मोहम्मद शाहिद अंसारी को सम्मान, कमिश्नर ने पदक देकर किया सम्मानित। राष्ट्रपति की तरफ से कमिश्नर ने पदक देकर किया सम्मान। टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन को सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कार से किया गया सम्मानित। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऑनलाइन दिया गया सम्मान। कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने संजय जैन को किया सम्मानित। दुर्ग की सपना सोनी को राष्ट्रपति अवार्ड, छत्तीसगढ़ की एकमात्र शिक्षिका को अवार्ड। सपना के छात्रों ने दुनिया में लहराए परचम। शिक्षक दिवस पर सीएम शिवराज का ट्वीट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन।
प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल, शिक्षक दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। बीते 15 सालों में शिक्षा व्यवस्था के स्तर में नहीं हुआ सुधार, स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पर गंभीरता नहीं। खरगोन में शिक्षक दिवस के मौके पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। जूते पॉलिश, सब्जियां और भुट्टे बेचकर किया विरोध, चयन प्रक्रिया जल्द पूरा करने की मांग। बिहार में प्राइवेट टीचर्स ने किया हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन। 6 महीने की बेरोजगारी ने रोजी रोटी के लिए किए खड़े संकट, आर्थिक सहायता देने की भी मांग। कवर्धा के एक अनोखे शिक्षक अनोखे तरीके से पढ़ाते हैं। जलील मोहम्मद खान गीत, कविता, आल्हा, पंडवानी की लय में पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को, परिजन भी करते हैं इनकी तारीफ। कवर्धा में शिक्षक दिवस पर याद आया बचपन। रमन सिंह के दोस्तों ने याद किया बचपन, अपने शिक्षकों को किया याद, कहा रमन सिंह वॉलीबॉल और क्रिकेट के थे अच्छे खिलाड़ी। भोपाल में शिक्षक दिवस के मौके पर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़क पर उतरे। स्कूल खुलने तक फीस माफी की मांग, 8वीं तक ऑनलाइन क्लास लगाने का भी विरोध। ग्वालियर में शिक्षक दिवस पर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, उपचुनाव से पहले स्थायी नियुक्ति की मांग। सुकमा में शिक्षिका भवानी चंद्रवंशी की हो रही हर तरफ तारीफ। कोरोना काल में मांडूम गांव में बच्चों को दे रही ज्ञान का प्रकाश, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को करा रही हैं पढ़ाई। कोंडागांव में टीचर देव कुमार जगत कोरोना काल में भी बच्चों में फैला रहे ज्ञान का प्रकाश। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, लेकिन देव कुमार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सल्फी पदर गांव में ले रहे क्लास में आने से पहले सैनिटाइज का भी है इंतजाम। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 86,432 नए मामले, 1090 लोगों की करीब गई जान। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख के पार। प्रदेश में जारी है कोरोना विस्फोट, एमपी में 70,000 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी, एक दिन में हुई 22 लोगों की मौत, कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 40,000 के पार। सिवनी में कोरोना काल में सुकून देने वाली खबर, 5 कोरोना संक्रमित प्रसूताओं की हुई सफल डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों ठीक, जल्द किया जाएगा डिस्चार्ज। रायपुर स्टेशन में कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाई गई आइसोलेशन ट्रेन मेंटेनेंस के अभाव में खड़ी हुई कबाड़। 4 महीने पहले रेलवे ने लाखों रुपए खर्च कर 55 कोच की आइसोलेशन ट्रेन की थी तैयार। बिलासपुर में कोरोना मरीजों से भरे कोविड सेंटर्स, रेलवे के कोविड कोच का इस्तेमाल नहीं, 3 महीने से तैयार हैं रेलवे के कोच। 111 कोच को खास तौर पर कोविड-19 अस्पताल के रूप में किया गया है तब्दील। इंदौर में तेज हुआ कोरोना का संक्रमण, 14,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 30 से 50 साल तक के महिला पुरुष ज्यादा हुए संक्रमित। युवाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की दरकार। इंदौर में कोरोना ब्लास्ट, फिर मिले कई कोरोना मरीज, 4,000 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। कोरोना से हुई कांस्टेबल की भी मौत। बुरहानपुर में एनटीसी की बुरहानपुर ताप्ती मिल कोरोना काल के चलते बीते 5 महीने से बंद। मिल बंद होने से काम करने वाले करीब 1,000 से अधिक मजदूर बेरोजगार। कांग्रेस की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मिल जल्द शुरू करने की कही बात। झाबुआ में कोरोना से जीत का जश्न, लोकगीत पर थिर के मरीज और मेडिकल स्टाफ। मरीजों और स्टाफ ने आधे घंटे तक किया गरबा। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके रहेंगी 15 सितंबर तक क्वारंटीन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को दी घर पर ही रहने की सलाह। कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्वों का करें सेवन, नियमित रूप से करें व्यायाम और प्राणायाम। कवर्धा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी, पहली बार एक साथ मिले 91 कोरोना के मरीज। बेमेतरा में जारी है कोरोना का कहर, जिले में जारी है संक्रमण का सिलसिला। एएसपी के बाद एक और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रेलवे की पहल, कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए किया जा रहा पेपरलेस काम, प्रदूषण रोकने के लिए भी पहल कारगर। शिवपुरी में कोरोना संदिग्ध की मौत, दुकान में काम करने के दौरान गई जान, गुरुवार को मृतक का हुआ था कोरोना टेस्ट, अभी तक नहीं आई रिपोर्ट।
उमरिया में कोरोना काल में ऑनलाइन ठगी के बड़े मामले। सब इंस्पेक्टर की पत्नी से 24.5 लाख रुपए की ठगी। अब तक 51 मामले हो चुके हैं दर्ज। छत्तीसगढ़ पुस्तक निगम में कोरोना की एंट्री। एक अधिकारी पाए गए कोरोना संक्रमित। पाठ्य पुस्तक निगम 3 दिन के लिए सील। उज्जैन में अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप। कोरोना मरीज के शव से गहने चोरी करने का आरोप। सोने की चूड़ियां अंगूठी चोरी करने का आरोप। आरडी गार्डी अस्पताल का मामला। रायपुर में इंद्रावती भवन सील करने को लेकर आमने सामने आए संघ और प्रशासन। कोरोना संक्रमित निकलने के बाद संघ ने की 10 दिन बंद रखने की मांग। प्रशासन ने कही 9 सितंबर को स्थिति की समीक्षा के बाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। सितंबर महीने के महज 3 दिनों में आए 5000 से ज्यादा नए मरीज। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 4 ग्रामीणों की हत्या। अगवा 16 ग्रामीणों को नक्सलियों ने मारपीट के बाद चेतावनी देकर छोड़ा। मेटापाल और पूसनार से 20 ग्रामीणों को किया किडनैप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में एमपी की छलांग। 4थे नंबर पर जमाया कब्जा। छत्तीसगढ़ 6ठे नंबर पर बरकरार। बीजेपी में उपचुनाव को लेकर मंथनों का दौर। शाम 7 बजे सीएम की मंत्रियों के साथ बैठक। शिवपुरी में नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा ने की बैठक। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। छतरपुर में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। 2 सौदागर गिरफ्तार। कट्टे बनाने की मशीन और सामान बरामद। यूपी समेत कई प्रदेशों में करते थे हथियारों की सप्लाई। भोपाल में एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश। वारदात के समय पहुंची पुलिस को देख भाग निकले बदमाश। हनी ट्रैप मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच। एसआईटी की जांच पर इंदौर कोर्ट ने जताई संतुष्टि। मामले में दायर 5 याचिकाओं को खारिज भी किया। सीबीआई से जांच कराने की भी मांग खारिज। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से, जहां पर छात्रा ने फांसी लगा ली। मोहल्ले के युवक से परेशान होकर फांसी लगाने का आरोप लगा है। पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। आगरमालवा में कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल जारी। मॉडल एक्ट के विरोध में कर्मचारी कर रहे हैं स्ट्राइक। इंदौर पुलिस ने ठग को पकड़ा। लोगों को महंगा सामान सस्ती दर पर दिलवाने का झांसा देकर करता था ठगी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा ठगी की वारदातों को भी कबूला। सागर के बीना में निजी गनमैन की लापरवाही से चली बंदूक। पैसे निकालने आई महिला को लगी गोली। महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी गनमैन गिरफ्तार। सतना में कृषि विभाग और पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। खाद की कालाबाजारी को लेकर रामनगर कस्बे में थी दबिश। फूलचंद गुप्ता की दुकान से जब्त किए दस्तावेज। 8 किसानों के नाम दिखाई। 2000 बोरी खाद की बिक्री। फूलचंद फरार। इंदौर के लसूड़िया इलाके में हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात का खुलासा। पुलिस ने मास्टरमाइंड सिक्योरिटी गार्ड संजय खरे को किया अरेस्ट। संजय रैकी कर कृष्णा कंजूर की मदद लेकर वारदात को देता था अंजाम। हरदा जिले में मंडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मॉडल एक्ट का विरोध। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया सुंदरकांड का पाठ। जबलपुर पुलिस ने अवैध शराब को लेकर की कार्रवाई। पुलिस ने 9.5 लाख रुपए कीमत की 190 पेटी देसी शराब की जब्त। खंडवा में हिंदुवादी संगठन के नेता अमित जैन की गिरफ्तारी का विरोध। हिंदू संगठन के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया घेराव। पुलिस ने हफीज हत्याकांड में 2 दिन पहले किया था गिरफ्तार। सतना में गेस्ट टीचर्स ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। 12 महीने का वेतन और नियमितीकरण की मांग। सीहोर में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। फसल बीमा की तारीख बढ़ाने पर जताया गया आभार। किसानों ने सीएम शिवराज और न्यूज 18 को कहा शुक्रिया। बैनर पोस्टर के जरिए न्यूज 18 की भी की तारीफ।